अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, यकीनन आप भी कुर्लुस उस्मान की नई किस्त का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसी के साथ कुर्लुस सीरीज़ के हालात देखकर कुछ परेशान भी हुए होंगे, क्योंकि उस्मान बे कैसे और क्यों इस कदर मुसीबतों में फंस चुके हैं और अब कैसे वो इन सब मुश्किलात को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कुर्लुस उस्मान में वो हालात पैदा होने जा रहे हैं कि जहाँ उस्मान बे की मुश्किलात का एक एक करके खात्मा होने जा रहा है। और इन मुसीबतों को ख़त्म करने में उस्मान बे अकेले ही नहीं होंगे, बल्कि उनके साथ अब और भी इत्तेहादी और जंगजू शामिल होने जा रहे हैं, जो कि उनके साथ मिलकर मंगोलों, बाज़ंतीनियों और गद्दारों का खात्मा करने जा रहे हैं। और अगर बात की जाए उस्मान बे की मुश्किलात की, तो इन तमाम मुसीबतों का एक जरिए से दरहकीकत तारीख का वो दौर दिखाया जा रहा है, जिसमें उस्मान बे को एक नई रियासत बनाने के लिए हर दिन नई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। और नई रियासत के लिए खून की कुर्बानियां देने के बाद, नई मुश्किलात को दूर करने के बाद रियासत के कयाम का ख्वाब पूरा हुआ था। इसलिए उस्मान बे की मुश्किलात के साथ तारीख के वो लम्हात भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे उस्मान बे मुश्किल तरीन हालात में अपनी जान हथेली पर रखकर बेतहाशा कुर्बानियां देते हुए तुर्कों की एक नई रियासत की बुनियाद रखी थी। और ये काम नामुमकिन इसीलिए लग रहा था क्योंकि उस दौर में कायों से कहीं ज्यादा ताकतवर, मजबूत और खुशहाल फरीक मंगोल, बाज़ंतीनी और सल्जोकों की शक्ल में मौजूद थे, जिनके सामने काय कबीले की कोई बड़ी हैसियत नहीं थी और किसी भी बड़े हमले में कायों का एक बड़ा झटके में खात्मा हो सकता था। लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद उस्मान बे ने हार ना मानी और मौजज़ाना तौर पर एक ऐसा कारनामा सरंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। और आज इसी हवाले से हम आपके लिए कुर्लुस सीरीज से कुछ ऐसी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं, जिनमें आपको नई किस्त के बदलते हुए हालात के मुतालिक भी बताया जाएगा। और दूसरी बात हम करेंगे कि कुर्लुस उस्मान में कौन सी नई एंट्रियां होने जा रही हैं, कौन उस्मान बे को गेहातू के हाथों बचाने आएगा, गेहातू उस्मान बे को कैद में डालेगा या जान से मारेगा, कुंदूज बे का जिरगा कामयाब हो पाएगा या नहीं, काई कबीले में सरदारी की जंग का क्या अंजाम होगा, कैसे वजीर आलम शाह और गेहातों को एक बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है, ये सब हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि काई कबीले और सरदारी के मामले के मुतालिक, जहां गंदूज बे को सरदारी के लिए जिरगे को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर काई कबीले में एक बार फिर वही सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो कि इससे पहले अतरुल गाजी की वफात के मौका पर पैदा हुई थी, क्योंकि गुंदूज बे आलम शाह के धोखे का शिकार होते हुए जिरगे की कामयाबी की कोशिश करेंगे और यहाँ कबीले में एक गिरोह गुंदूज बे की मुखालफत में नजर आएगा, जिसका मुकाबला करने के लिए सल्जोकी सिपाही भी गुंदूज बे का साथ देने की कोशिश करेंगे और फिर काई कबीला भी जंग का मैदान बनकर रह जाएगा, क्योंकि उस दौरान मालन खातून और बाला खातून का साथ देने भी सल्जोकियों के कुछ सिपाही ही सामने आएंगे और दूसरी जानिब सलजान खातून को भी तलवार उठाना पड़ जाएगी और इस लड़ाई के दौरान सलजान खातून जख्मी हो जाएंगी, जिसके बाइस इस लड़ाई का खात्मा भी यहीं पर हो जाएगा और फिर सारा का सारा ध्यान सलजान खातून की जानिब चला जाएगा। यहाँ का खवातीन खुसूसन सलजान खातून गुंदूज बे की जिरगे की नाकामी की वजह बनेंगी और यूं गुंदूज बे कबीले के सरदार नहीं बन पाएंगे। अब यहाँ हम आपको इस वक्त की एक सरदारी रिवायत भी बताते चले कि जब भी कबीले का सरदार मुंतखब करना होता था तो ये आम जिरगे की सूरत में ही तकमील तक पहुँचता था। जो उस वक्त गुंदूज बे को सरदार दिखाया गया है तो ये सिर्फ उस्मान बे की गैर मौजूदगी तक ही रहेगा और जब उस्मान बे वापस आ जाएगा तब तक ही गुंदूज बे सरदारी कर सकेगा और उस्मान बे बगैर किसी जिरगे के जब वो वापस आएंगे तो सरदार बन जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं कुर्लुस उस्मान की एक और जबरदस्त सूरत हाल की जानिब, जिसका मदाहों की जानिब से सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा है और ये सूरत हाल है कि उस्मान बे के बारे में कि गेहातू बेहिम के साथ क्या सलूक करेगा और उस्मान बे गेहातू के चुंगल से निकल भी पाएगा या नहीं। तो नाज़रीन, यहाँ सूरत हाल कुछ ऐसे बनेगी कि गेहातू सल्जोकी काफिले को शिकस्त देने में
कामयाब हो जाएगा और फिर उस्मान बेग गेहातो की कैद में चले जाएंगे। यानी इस मौका पर आलम शाह और गेहातो दोनों का मंसूबा कामयाब हो जाएगा, लेकिन असल कहानी इसके बाद शुरू होगी, क्योंकि गेहातो जिसने गोकतोक को शहीद कर डाला है, इस शहादत के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि मंगोल अब उस्मान बे और उसके साथियों को भी शहीद कर डालेंगे। लेकिन यहाँ आपको वाज़ेह तौर पर बताते चले कि इस मौका पर गोकतोक के बाद किसी की भी शहादत मुमकिन नहीं हो सकेगी और गेहातो उस्मान बेग को मारने के बजाय कैद करने की कोशिश करेगा और उस्मान बेग को खत्म करने के लिए ताहीरी खरबे देखने को हमें मिलेंगे और ऐसे ही मंसूबे उस्मान बेग की कामयाबी का बाइस बनेंगे, क्योंकि उस्मान बेग को गेहातो के चुंगल से बाहर निकालने में कुल्लू सीरीज में एक और तारीखी किरदार को शामिल किया जाएगा और तारीखी एंट्री दिखाई जा सकती है, जो न सिर्फ मदाहों के लिए दिलचस्पी की वजह बन सकती है, बल्कि उसी के साथ साथ उस्मान बेग और उनके साथियों के लिए भी एक मददगार साबित हो सकेगी। अब इस नए हीरो के मुतालिक बताने से पहले आपको एक और सूरत हाल के मुतालिक भी बताते चले कि रियासत सल्जूक के सुल्तान मसूद दोयम के बारे में है कि उस्मान बेग की मदद करने और उनको बचाने के लिए यहाँ सल्जूक की सुल्तान भी मदद कर सकते हैं। अब इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सल्जूक सुल्तान गेहातो पर असरुख रसूख नहीं रखते, जिसकी वजह से गेहातो सुल्तान के हुक्म के ताबे भी नहीं होगा, लेकिन सुल्तान मसूद गेहातो को कोई लालच जरूर दे सकते हैं या फिर मंगोलों के सरदार आला भी इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। अब यहाँ पर बड़े किरदारों की सूरत हाल इसलिए भी दिखाई जा सकती है क्योंकि ये मामला इस सीरीज के सबसे बड़े और अहम किरदार उस्मान बेग के मुतालिक है, तो यहाँ पर छोटे जंगजू से काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब बात करते हैं उस तारीखी हीरो की जिसने हकीकत में मुख्तलिफ मकामात पर भरपूर साथ दिया था। अब कुल्लू सीरीज में भी इस हीरो के मुख्तलिफ रूप दिखाए गए हैं, क्योंकि दूसरे सीजन के आगाज में इस हीरो ने मनफी किरदार अदा किया था और वक्त गुजरने के साथ साथ वो उस्मान बेग का एक ऐसा जांबाज बन गया था कि जिसने उस्मान बेग की बहुत सी फतूहात में मदद की थी, और वो हीरो है यावले अरसलान। और जब यहाँ दूसरे सीजन के अख्ताम पर और तीसरे सीजन में भी उनको नहीं दिखाया गया, तो मदाहों के बहुत से सवालात सामने आए हैं कि शायद उनको भी कुल्लू सीरीज से चुपके से निकाल दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यावले अरसलान ऐसे तारीखी किरदार हैं जिनको बगैर किसी वजह के रुपोश नहीं किया जा सकता, और अब मुमकिन तौर पर तीसरे सीजन में उनकी एंट्री दिखाई जा सकती है, क्योंकि मंगोलों के खिलाफ जंग में अगर किसी ने सबसे ज्यादा उस्मान बेग का साथ दिया है तो वो है यावले अरसलान, और गेहातो खान के खिलाफ भी उस्मान बेग और यावले अरसलान दोनों ने मिलकर ही एक महान फतह किया था। ताहम उस वक्त बदकिस्मती से गेहातो खान भाग जाने में कामयाब हो गया था, और जिस तरह दूसरे सीजन में मुश्किल वक्त में यावले अरसलान ने उस्मान बेग की मदद की थी, उनकी जान बचाई थी, तो मुमकिन है कि इस सीजन में भी यावले अरसलान ही उस्मान बेग की मदद करने और उनकी जान बचाने के लिए उनकी एंट्री की जाए और इस तारीखी किरदार को दोबारा सीजन का हिस्सा बनाया जाए और मंगोलों से जान छुड़ाने में यावले अरसलान अहम किरदार यहाँ पर अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करूंगी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।